हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे। इस वीडियो में उसका आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन 13 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 13, इफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 शो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो मेरा क्वेश्चन 13, देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। तो एफ ऑफ वाई क्या होगा, एक्स की जगह वाई पुट कर देंगे, तो कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। अब टू प्रूफ क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। प्रूफ शुरू करते हैं। एल एच एस क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स कॉस एक्स माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0, फिर माइनस कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस 0, फिर 0, उसके बाद साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस 0 माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 0 0 0 0 1। उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, एल एच एस इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, फिर माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई 0 साइन ऑफ एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। अब आर एच एस क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो कितना होगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई 0 साइन ऑफ एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वल आ रहा है, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस एंड प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, शो दैट फर्स्ट पार्ट 5 - 1 6 7 इंटू 2 1 3 4 इज नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 इंटू 5 - 1 6 7। ठीक है, बेसिकली क्या है, ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ये प्रूफ करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट, दो मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 0 1 1 0 इंटू -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 इज नॉट इक्वल टू -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 1 2 3 0 1 0 1 1 0। मतलब ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। तो क्वेश्चन 14 फर्स्ट पार्ट क्या था, 5 - 1 6 7 इंटू 2 1 3 4 नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 इंटू 5 - 1 6 7। ठीक है, तो एल एच एस देखते हैं, 5 - 1 6 7 इंटू 2 1 3 4 इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 3 5 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 4, फिर 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 4। आपको पता है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते तो रो इंटू कॉलम करते हैं। ठीक है, R1 C1 यहाँ पे आया, R1 C2 यहाँ पे आया, R2 C1 यहाँ पे आया, R2 C2 यहाँ पे आया। ठीक है, फिर इनको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो कितना आएगा, इक्वल टू 10 - 3 5 - 4 12 + 21 6 + 28 इक्वल टू 7 1 33 34। ये क्या आ गया, एल एच एस। आर एच एस देखते हैं, 2 1 3 4 इंटू 5 - 1 6 7 इक्वल टू फिर से R1 C1 R1 C2 R2 C1 R2 C2। ठीक है, तो क्या आएगा, 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 7 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 7। ठीक है, इक्वल टू 10 + 6 -2 + 7 15 + 24 -3 + 28 इक्वल टू 16 5 39 25। तो आर एच एस ये आया। देखिए एल एच एस ये वाला मैट्रिक्स है, आर एच एस ये वाला मैट्रिक्स है, तो इसलिए आप बोल सकते हैं एल एच एस इक्वल टू 7 1 33 34 इज नॉट इक्वल टू 16 5 39 25 विच इज आर एच एस। सो एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस एंड प्रूव्ड। ये प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट, दो मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 0 1 0 1 1 0 इंटू -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 नॉट इक्वल टू -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है, तो एल एच एस दिखता है 1 2 3 0 1 0 1 1 0 इंटू -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले R1 से मल्टीप्लाई करेंगे C1 C2 C3 को, R1 C1 R1 C2 R2 C3 R1 C3। सिमिलरली उसके बाद सेकंड रो में R2 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम्स को, थर्ड रो में R3 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 इंटू -1 कितना होता है, -1 प्लस 0 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2 कितना होता है 6। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा -1 प्लस 0 प्लस 6, फिर R1 इंटू C2 करेंगे तो 1 - 2 प्लस 9, फिर R1 इंटू C3 करेंगे तो 0 + 2 + 12। ठीक है, अब R2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 + 0 + 0, फिर 0 - 1 + 0 0 + 1 + 0। अब R3 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 + 0 + 0 1 - 1 + 0 0 + 1 + 0। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो एल एच एस इक्वल टू आ गया 5 8 14 0 - 1 1 -1 0 1। अब आर एच एस देखते हैं, आर एच एस क्या, -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आर एच एस कितना आएगा, -1 + 0 + 0 -2 + 1 + 0 -3 + 0 + 0 + 0 + 0 0 + 0 + 1 0 - 1 + 1 0 + 0 + 0 2 + 0 + 4 4 + 3 + 4 6 + 0 + 0। ठीक है, तो आर एच एस कितना आ गया, -1 -1 -3 1 0 0 6
11 6, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं LHS इक्वल टू 5 8 14 0 -1 1 -1 0 1 इज नॉट इक्वल टू -1 -1 -3 1 0 0 6 11 16 विच इज RHS। LHS नॉट इक्वल टू RHS हो गया, हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ a इक्वल टू 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। तो क्वेश्चन 15, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i निकालना है। a क्या है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। i आपको पता आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। क्योंकि a 3x3 का मैट्रिक्स है तो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 का लिया है, ओके। अब देखिए सबसे पहले 6i देखते हैं। 6i क्या बेसिकली 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो क्या होगा 6 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट में, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये आ गया 6i। अब देखिए 5a कितना होगा 5 इंटू ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो यार ए मैट्रिक्स इंटू 5 बेसिकली 5 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 5a कितना आएगा 10 0 5 10 5 15 5 -5 0। नेक्स्ट ए स्क्वायर क्या होता है a इंटू ए, यानी 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 इंटू 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा R1 इंटू सबसे पहले C1 C2 C3, ये R1 C1 R2 C2 R2 सॉरी R1 C1 R1 C2 R1 C3, फिर सेकंड रो में R2 से मल्टीप्लाई करते हैं C1 C2 C3 को, थर्ड उसमें रो में R3 से मल्टीप्लाई करते हैं C1 C2 C3 को। मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। देखिए 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1 1, सिंप्लीफाई करके मैंने लिखा मल्टीप्लाई करके, ठीक। तो 4 प्लस 0 प्लस 1 0 प्लस 0 प्लस -1, फिर 2 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ पे क्या 4 प्लस 2 प्लस 3 0 प्लस 1 -3 2 प्लस 3 प्लस 0 2 माइनस 2 प्लस 0 0 माइनस 1 प्लस 0 1 माइनस 3 प्लस 0, ठीक है। तो ए स्क्वायर कितना आ गया 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। तब हमें ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i निकालना है, यानी 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 माइनस 5a क्या था 10 0 5 10 5 15 5 -5 0 प्लस 6i क्या था 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। तब देखिए मैट्रिक्स में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो डायरेक्ट हम इसे लिख सकते हैं 5 -10 प्लस 6, फिर -1 -0 प्लस 0, ठीक है, फिर 2 -5 प्लस 0, ठीक है। सिमिलरली सेकंड रो में क्या आएगा 9 -10 प्लस 0 -2 -5 प्लस 6 5 -15 प्लस 0, नेक्स्ट 0 -5 प्लस 0 -1 प्लस 5 प्लस 0 -2 -0 प्लस 6, ठीक है। देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i कितना गया 1 -1 -3 -1 -1 10 -5 4 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इफ a इक्वल टू 1 0 2 0 2 1 2 0 3 प्रूव दैट a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। तो यह क्वेश्चन 16, देखिए a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0 प्रूव करना है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो 2i क्या होगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। अब देखिए a मैट्रिक्स क्या है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, तो 7a कितना आ जाएगा 7 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7 0 14 0 14 7 14 0 21। ए स्क्वायर कितना होगा a इंटू ए, यानी 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इंटू 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इक्वल टू 1 प्लस 0 प्लस 4 0 प्लस 0 प्लस 0 2 प्लस 0 प्लस 6 0 प्लस 0 प्लस 2 0 प्लस 4 प्लस 0 0 प्लस 2 प्लस 3 2 प्लस 0 प्लस 6 0 प्लस 0 प्लस 0 4 प्लस 0 प्लस 9, ठीक है। आपको अब तक आपको पता चल गया होगा दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके ऐड किया है, ठीक है। तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 508 2 4 5 8 0 13, ठीक है। ए स्क्वायर ये है तो 6a स्क्वायर क्या होगा हर एक एलिमेंट में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30 0 48 12 24 30 48 0 78, ठीक है। अब a क्यूब क्या होगा a इंटू ए स्क्वायर, यानी 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इंटू 5 0 8 2 4 5 8 0 30, ठीक है, इक्वल टू दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो R1 C1 R1 C2 R1 C3, ठीक है। ये R1 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो में हम R2 से मल्टीप्लाई करेंगे C1 C2 C3 को, थर्ड रो में R3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, C1 C2 C3 को। तो 1 इंटू 5 5 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 2 इंटू 8 16, तो डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ पे 8 प्लस 0 प्लस 26 0 प्लस 4 प्लस 8 0 प्लस 8 प्लस 0 0 प्लस 10 प्लस 13 10 प्लस 0 प्लस 24 0 प्लस 0 प्लस 0 16 प्लस 0 प्लस 39।
इट इम्प्लाइज ए क्यूब कितना आ जाएगा 21,034, 12 8 23, 34,055. Therefore a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 21,034, 12 8 23, 34,055 माइनस 6a स्क्वायर कितना था 30,048, 12 24 30, 48,078 प्लस 7a कितना था 7,014, 014 7, 14,021 प्लस 2i कितना था 2,000,2,0,002 इक्वल टू, देखिए मैट्रिक्स के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के बीच में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा. तो यहाँ पे क्या आएगा 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0, 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2, ठीक है, 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0, 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 3, ठीक है, सॉरी प्लस 2 होगा. तो बेसिकली क्या आ रहा है, हर एक एलिमेंट 0 हो जाएगा. तो ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0. तो बेसिकली इसको आप 0 की तरह लिख सकते हो क्योंकि 0 मैट्रिक्स है. तो यही हमें प्रूफ करना था, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है. मतलब ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i कितना है 0, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड. ओके तो स्टूडेंट इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है. इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 17 से. थैंक यू.